हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मैं भगवान कृष्ण के आप लोगों को 16 गुण के विषय में बता रहा हूँ। तो 16 गुण जो है उनमें से 3 गुणों की मैंने व्याख्या करी, भद्र, समाप्ति, आभूति। आज चर्चा करेंगे चतुर्थ गुण की। चतुर्थ गुण क्या है? संभूति, संरक्षा। संभूति का अर्थ क्या है? संभूति का अर्थ होता है अलौकिक या आनंद प्राप्त करना या शांति प्राप्त करना या संरचना। संरचना अर्थात रचना करना। तो कृष्ण का एक गुण है संभूति। संभूति का अर्थ क्या होता है? किसी सृष्टि का एक तरह से निर्माण करना, उसकी रचना करना तथा अलौकिक। तो भगवान कृष्ण तो अलौकिक है ही। अलौकिक का अर्थ होता है जो इस लोक का नहीं है, अर्थात जो इस भौतिक संसार का नहीं है, वो है संभूति या फिर रचना करना। तो जितनी भी सृष्टि है और ये सृष्टि में जितने भी जीवात्मा है, जड़ चेतन जो भी वस्तु है, उसकी रचना करना, उसको बनाना, ये है संभूति। और ये निकलता है भगवान कृष्ण से। अलौकिक, इसका एक और अर्थ है अलौकिक। जो अलौकिक वस्तुएं हैं, यानी कि जिनको हम आश्चर्य में देखते हैं, उन सब का निर्माण, उन सब का सृजन भी भगवान से ही हुआ है। ये कितनी अलौकिक बात है कि हम पृथ्वी को देखते हैं कि जो बीच हवा में लटकी हुई है। सूर्य चंद्रमा अपने समय पर निकलते हैं। और दूसरा इसका अर्थ है शांति प्राप्त करना। तो जब हम भगवान के चरणों में शरण में चले जाते हैं तो हमें शांति प्राप्त होती है। शांति प्राप्त क्यों होती है? क्योंकि जो सृष्टि को बनाने वाले हैं, उसके जब हम शरण में चले जाते हैं, हम ये समझ लेते हैं कि हम कर्ता नहीं है सृष्टि के, कर्ता कोई और है। अगर हम कर्ता हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं, तो फिर हम मरते क्यों हैं? अर्थात हम देह क्यों त्यागते हैं? कितना भी बलशाली व्यक्ति हो, वो देह त्यागता है। और फिर हम कहते हैं कि वह चला गया। चला कौन गया? जबकि उसकी देह, शरीर तो यहीं पड़ा है। तो हम किसके लिए कहते हैं वह चला गया? वह चला गया का अर्थ क्या? कि जो आत्मा थी इसके अंदर, या जीवात्मा थी और परमात्मा थे, तब तक हम उसका सम्मान करते थे, उसका आदर करते थे। लेकिन जैसे ही परमात्मा देह त्यागते हैं, तो जीवात्मा जो आत्मा है वो भी देह त्याग देती है। और फिर उस शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। उसे हम एक दिन भी घर पर नहीं रखना चाहते। हम कहते हैं शीघ्र अतिशीघ्र इसे शमशान ले जाओ। जिस देह को हम दिन रात प्रेम करते थे, उसके साथ में रहते थे, चाहे वो किसी का भी हो, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, संतान, किसी का भी देह हो, उसको हम ज़्यादा देर नहीं रखना चाहते। तो जब जीवात्मा ये समझ लेता है
कि मैं रचनाकार नहीं हूँ, मैं निर्माता नहीं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ, तब वह परम ईश्वर की शरण में जाता है तो उसको आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। तो ये जो चौथा गुण है उसके विषय में मैंने आपको बताया। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय।